ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो ईश केन कठ इन उपनिषदों के पश्चात आप लोग प्रश्नोपनिषद में प्रवेश कर चुके हैं और इस प्रश्नोपनिषद का मंगलाचरण का भाव अर्थ आप लोगों ने कल श्रवण किया और साथ ही साथ इसका जो अवतरण भाष्य है वो भी आप लोग देख ही चुके हैं। तो बतला दिया था कि जो मंत्र भाग में कहा हुआ जो है उसी अर्थ को इस ब्राह्मण भाग के द्वारा क्या करते, विस्तार पूर्वक अनुवाद यह ब्राह्मण भाग है। और ऋषि के प्रश्न पूछना और प्रश्न का उत्तर देना रूप जो ये आख्यायिका है, ये विद्या की स्तुति के लिए है। आख्यायिका क्यों बनाई, कहानी रूपक क्यों बनाया है? एक तो इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। कैसे स्तुति हो जाएगी ब्रह्म विद्या की? स्तुति ऐसे हो जाएगी कि देखो इतने बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता भी जब आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य उनको भी बिना परीक्षा किए ये विद्या नहीं देते, उनकी भी पात्रता की परीक्षा लेते ही है। तो मतलब इतनी महत्वशाली महिमाशाली ये विद्या है। तो विद्या की स्तुति हो गई, साथ ही साथ क्या बताया है कि वर्ष पर्यंत जो ब्रह्मचर्यादि साधन, जो साधन पूर्वक ब्रह्मचर्यादि पूर्वक जो वहां पर निवास करना है और तपो युक्त ही तप आदि से युक्त होकर के जो वहां पर क्या करना है, आचार्य की सन्निधि में क्या करना है, निवास करना है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है केवल तप और ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, साथ ही साथ ये भी परीक्षा होगी, श्रद्धा भी, साथ ही साथ परीक्षा होगी कितना सेवा भाव है, तो विनम्रता भी।
विनम्रता भी, श्रद्धा भी, तप भी और संयम भी। समझ आई बात? क्या क्या बताया? श्रद्धा भी, विनम्रता भी। अभिमानी हो, अहंकारी हो तो कोई लाभ नहीं है ना उपदेश करने का, है? तो इसलिए श्रद्धा, विनम्रता और ब्रह्मचर्य आदि, संयम और तप आदि, ये जो साधन है। तो ये सब जब समीप में रहेंगे, विनम्रता होगी तो सेवा आदि भी करेंगे ना। तो देखेंगे सेवा, तो समीप रहने का मतलब यही होगा ना कि सेवा करेगा और संयम है, तप है और श्रद्धा है। इन सब की परीक्षा के हो जाएगी। इसलिए बोलेंगे कि वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक क्या करो, यहां पर वास करो। उसके बाद देखेंगे। तो जब ये कहेंगे ना देखेंगे, तो बहुत से तो क्या होंगे, जो जिनकी पूर्ण श्रद्धा नहीं हो पहले भाग जाएंगे, हैं? और जिनकी पूर्ण श्रद्धा हो, लगन हो, उनको तो कैसे भी करके पर ब्रह्म का बोध, जिसको प्राप्त करना है तत्व का बोध, वो तो उसके लिए कुछ भी समर्पण करने के लिए, कुछ भी आहूत करने के लिए क्या होता है, तत्पर हो ही जाता है। तो ये पता लग जाएगा। तो पिप्पलाद आदि, तो शिष्य की बता दिए, शिष्य ऐसा हो, आचार्य कैसा हो, तो बतला दिया है। पिप्पलादादिवत सर्वज्ञ कल्प ही आचार्य वक्तव्य। सर्वज्ञ आचार्य कैसा होना चाहिए, जो तत्व के वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूपेण जानता हो, मतलब श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। मतलब क्या है, आचार्य कैसा हो, निरंतर बोला है ना, क्या बोला है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। उस तत्व को जानने के लिए गुरु के ही पास जाए, ऐसे नहीं कहीं भी चला जाए। कैसा गुरु हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसा बोला है, जो श्रोत्रिय भी हो और साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ऐसे आचार्य के पास ही जाए। समझ आई है बात? तो ये आचार्य ऐसा होना चाहिए। ऐसे न सा येन केनचिद विद्याम, और किसी के पास ही नहीं चला जाए, है ना। तो न सा केनचित, किसी से नहीं सुन लेना चाहिए इस विद्या को। यही है ना, विद्या स्तौति, विद्या की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। ब्रह्मचर्यादि साधन सूचना च तत्कर्तव्यता स्यात्। और जो ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए, ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा, सेवा आदि जो साधन बताए हैं, साथ ही साथ ये भी है कि जो जिज्ञासु हो उसको ये करने चाहिए। ये जो साधन बताए हैं, साथ ही साथ क्या सूचना होती है कि जो कोई भी जिज्ञासु हो उसको ये सब साधन करने चाहिए। ये सूचना भी यहां पर हो गई। ठीक है जी। तो अब आप लोग प्रथम मंत्र देख लीजिए। ओम शुकेशा च भारद्वाजः सेव्यश्च सत्यकामः सूर्यायिणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरः ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्मन्वेषमाणा
एषा यः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नः। ये उपनिषद क्या बताया था आपको? ब्राह्मण भाग का उपनिषद है, मंत्र भाग का नहीं, ब्राह्मण भाग का। तो ब्राह्मण का मतलब इसमें पद्य रूप गद्य रूप में रहेगा, पद्य रूप में नहीं। मंत्र पद्य रूप में रहते हैं, कविता के रूप में छंदबद्ध, और ये क्या रहेंगे? ये तो गद्य रूप में रहेगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, ओम। ओम तो क्या है? परमात्मा का वाचक है ही, क्योंकि परमात्मा को लक्षित करता है, इसलिए ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। सुकेशा च भारद्वाजः, तो देखो जी भरद्वाज का पुत्र सुकेशा ऋषि। कितने ऋषि गए? 6 ऋषि जाएंगे। 6 ऋषि जो साधना में लगे हुए हैं और मिल करके सबके सब क्या कर रहे हैं? साधना करते हैं, है ना। एक दूसरे से क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से विचार विमर्श भी हो जाता है, सहयोग मिलता है ना। तो इस तरह 6 ऋषि परम तत्व को जानने की इच्छा लेकर के साधना कर रहे हैं, परमात्म प्राप्ति को लक्ष्य बना करके। तो 6 ऋषि साधना में लगे हुए हैं। तो देखो कौन कौन से 6 ऋषि है और उन्होंने साधना करके क्या क्या जान लिया है और क्या जानना बाकी है, ये इसमें बताएंगे। तो भरद्वाज ऋषि का पुत्र है जी सुकेशा। एक तो सुकेशा हुआ, दूसरा सैव्यश्च सत्यकामः, शिबी का पुत्र सत्यकाम। किसका पुत्र? शिबी कोई ऋषि हुए हैं, उनका पुत्र सत्यकाम। सूर्यायिणी च गार्ग्यः, और सूर्य का पौत्र, सूर्य का पौत्र और गर्गोत्पन्न। गर्ग गोत्र में गर्ग ऋषि की परंपरा में हुआ होगा, तो गार्ग्य उसका नाम है। समझ आए? उसको गार्ग्य कहेंगे। सूर्य का क्या है? पोता, पड़पोता है, कोई सूर्य नाम के ऋषि रहे होंगे। तो गर्ग गोत्रोत्पन्न जो ऋषि है एक वो हुआ। कितने हो गए? 3 हो गए। कौशल्यश्चाश्वलायनो, और अश्वल का पुत्र कौशल्य। किसका पुत्र? अश्वल ऋषि का पुत्र कौशल्य। अश्वलायनः भार्गवो वैदर्भी, और भृगु गोत्र में उत्पन्न विदर्भ देश का रहने वाला वैदर्भी कोई ऋषि है। अलग अलग नाम पड़ जाता है ना, उस क्षेत्र का है तो उस क्षेत्र के नाम से भी नाम पड़ता है, नहीं पड़ता है? जैसे कोई हरियाणा का है तो कहेंगे हरियाणवी, क्या बोलेंगे? और यूपी का कहना यूपी का से है। तो जहां का होता है बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उस क्षेत्र का है तो वही नाम से बुलाने लग जाते हैं, उसको नहीं बुलाते, बुलाते क्षेत्र किसके। पहाड़ का है तो उसको क्या बोलेंगे? अरे पहाड़ी है। तो वैसे ही विदर्भ देश का रहने वाला वैदर्भी जो ऋषि है भृगु गोत्र में उत्पन्न, एक वो। कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। कबंधी कात्यायन, और कौन है जी? कत्य का परपोता कबंधी। कत्य ऋषि है, उसका पड़पोता कबंधी नाम का ऋषि। तो ये 6 ऋषि है। ते ये ते माने वे, हा एते वे, हा माने प्रसिद्ध। वे सब ऋषि एते ब्रह्म पराः, क्या थे? सबके सब ब्रह्म एव पराः, ब्रह्म परायण थे। सबके सब क्या थे? ब्रह्म परायण थे। परमात्म प्राप्ति, परमात्म अनुभूति ही
जिन्होंने अपने जीवन का एकमेव लक्ष्य बनाया हुआ था। ऐसे गीता में है ना, तत्परः, बारंबार गीता में क्या आया, मत्परः, क्या बोला है, मत्परायणः, ऐसे जगह जगह बोला ना गीता में, मत्परायणः, मत्परः, तत्परः। तो यहां पर भी ऐसे ही आया, ब्रह्मपरः। तो जो ब्रह्म एव परम आयनम यस्य, ब्रह्म ही जिनके लिए परम आयन है, परम धाम है, अर्थात वो ही, वहीं पर जिन्होंने अपने मन बुद्धि को पूरी तरह, वो कहते हैं धन परायण है। तो धन मिलना चाहिए उसके, इसके लिए कोई किसी चीज की इज्जत, नीति अनीति, किसी चीज की कोई प्रवाह नहीं, बस इसको तो क्या चाहिए, धन चाहिए। ठीक है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, तो धन परायण है, धन पराहा। तो वैसे ये क्या है, ब्रह्म परा, क्या है, ब्रह्म परायण है। ब्रह्मनिष्ठा, और क्या है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते तो फिर आचार्य के पास क्यों जाते, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा का मतलब यही है कि अपर ब्रह्मनिष्ठ है, अपर ब्रह्मनिष्ठ है, हिरण्यगर्भ आदि की उपासना में लगे हुए, है ना, ब्रह्मा की उपासना में जो लगे हुए हैं, तो उनको भी क्या बोलेंगे, ब्रह्मनिष्ठा। समझ आए, ब्रह्मपरः और ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठ माने जो अपर ब्रह्म की उपासना में लगे हुए। पर ब्रह्म का ज्ञान होता तो फिर क्यों जाते, फिर तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। परम ब्रह्म, और आगे बोल भी दिया, परम ब्रह्म निवेशमाणः। अभी पर ब्रह्म का नहीं पता उनको, पर ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म की खोज में लगे हुए। अपर ब्रह्म परायण भी है, अपर ब्रह्मनिष्ठ भी है, मतलब इतनी उपासना में लगे हुए हैं कि एक तरह से देखे तो जो सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप है उसका उन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया। इतने बड़े उपासक ऐसे थोड़ा थे, समझ जाए, है ना। बहुत से लोग ऐसा भी मानते रहे, कुछ लोगों की मान्यता रही कि निर्गुण तत्व का श्रवण कब करना चाहिए, कहना पहले सगुण साकार जो परमात्मा का स्वरूप है उसका दर्शन प्राप्त करो, उसके बाद, ऐसे भी बोलते हैं, उसके बाद निर्गुण का श्रवण मनन निधिध्यासन करना है? ऐसा अपनी अपनी मान्यता है। कई महात्माओं के लिए ऐसा आता है कि उन्होंने इतनी उपासना की कि पहले क्या किया, सगुण ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, और उसके पश्चात फिर निर्गुण जो परम ब्रह्म है उसके अनुभूति के लिए, ज्ञान के लिए आचार्य के पास जाते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके। अब जिसकी चित्त इतना एकाग्र है तो उसके लिए तो फिर कठिन कोई काम रहता ही नहीं है ना। जिसने इतनी उपासना कर ली है, केनो उपनिषद में आया था ना भाष्य में, कृतोपासका नाम, जिन्होंने उपासना कर ली। तो उपासना करने से क्या हुआ, जो मल और विक्षेप है वो पूरी तरह से दूर हो गए ना। इतनी उपासना कर ली तो उनको तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा। जिनका चित्त राग आसक्ति से रहित हो गया, संपूर्ण पद पदार्थ की, विषय वस्तु की, और बिल्कुल चित्त क्या है, बिल्कुल उपासना करने से बिल्कुल शांत है, तो ऐसे जो साधक है उनको तो श्रवण मात्र से ही क्या हो जाएगा, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो इसलिए कृतोपासक बोला है जगह जगह कि उपासना पहले कर लियो, जिससे मन बिल्कुल
शांत हो गया। तो ऐसे ये उपासक है, अपर ब्रह्म परा, अपर ब्रह्म निष्ठा। अपर ब्रह्मनिष्ठ है, परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, लेकिन अभी परम ब्रह्म का पता नहीं है कि परम ब्रह्म क्या है, खोज में लगे हुए। फिर सबने क्या किया, सलाह की, एवा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एवा ऐसा हा वही तत्सर्वम वक्ष्यतीति। तो सबने सलाह की, बहुत दिन हो गए उपासना करते करते, पर ब्रह्म का तो अनुभव साक्षात्कार हुआ नहीं, पर ब्रह्म के स्वरूप का भी बोध नहीं, तो किसके पास चले? कौन हमें ऐसा है इस समय जो हमें परम ब्रह्म का उपदेश कर सके? कौन है? तो पता लगा कि कोई पिप्पलाद नाम के महर्षि है। पिप्पलम एवा अदति, जो केवल पिप्पल ही खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे ऋषि है? जो पीपल के वो होते हैं ना, छोटे छोटे फल हैं, तो उनको खा करके ही जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनको पिप्पलाद। अब खूब खाने पीने का जोर हो गया, पहले तो भोजन बहुत सीमित मात्रा में ही ग्रहण करते रहे, और जितना अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करे उतना ही शरीर में तमोगुण होगा, आलस्य आएगा, नींद आएगी, नहीं आएगी, बुद्धि उतनी ही क्या होगी, तामसी होगी, हैं, बुद्धि उतनी ही क्या रहेगी, आलस्य में रहेगी ना। इसलिए पहले तो कई महात्मा मिले हमें, तो बताते थे कि हम जो है, जैसे सुबह स्नान आदि करके बैठ गए 2 बजे 3 बजे, फिर निकलते 9 बजे 10 बजे, और बस आग जलाना और आग के ऊपर हंडी रख देनी है, और हंडी में वही पानी वानी डाल के, दाल चावल डाल के, ठीक है, नमक आदि डाल करके रख देना। तब तक फिर शौच आदि स्नान आदि से आना, तब तक वो क्या बनेगी, खिचड़ी बनेगी। कहते बस इतनी खिचड़ी 24 घंटे, 24 घंटे में बस थोड़ा सा उसमें घी आदि जो भी मिल गया, तो इतनी सी खिचड़ी कितने घंटे, 24 घंटे में एक बार। और उतना ही आहार लेकर के इतना निरंतर इतने प्राणायाम करना और इतना ध्यान समाधि का अभ्यास करना। अब ऐसा भी है ना, व्यवहार यदि ना हो और आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से और वाणी के माध्यम से और संसार के चिंतन के माध्यम से क्या होती है, ऊर्जा बहुत खर्च होती है, नहीं तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल एकांत सेवी है तो उनको बहुत अधिक आहार की आवश्यकता होती ही नहीं, जिसका चित्त शांत है, ज्यादा आहार की आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत सीमित से आहार, इसलिए खिचड़ी को तो बोलते भी योगियों का आहार है ना। योगियों का भोजन किसको माना जाता है? क्यों? क्योंकि बहुत हल्का है, सात्विक है, सुपाच्य है। खिचड़ी को श्रेष्ठ भोजन मानते हैं योगी लोग। तो फिर प्राणायाम करते, कितने कितने प्राणायाम, कितने कितने अभ्यास, कितने चिंतन, ध्यान उसमें लगे रहते। तो भोजन को विशेष महत्व नहीं दे। अब तो हम बहुत लोगों के भोजन को देख देख के आंखें फटी की फटी रह जाए, नहीं रह जाए, और भोजन के ऊपर टूटते भी ऐसे है कि जैसे कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, और बस जिसके हाथ जो लगे 5 मिनट में 10 मिनट में कर लो, बस कहीं भागना है, हैं? क्योंकि भोजन का काम तो कैसा है, बारंबार ये कहते भोजन मुंह में ही पच जाना चाहिए। कहां पच जाना चाहिए? इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, मुंह में ही भोजन पच जाए। फिर रोग क्या कहां रहेंगे? रोग जो है वो गंगा जी में डूब के मर जाएंगे, ठीक है ना। केवल एक इतना सा काम करने से, ज्यादा कुछ भी नहीं करना।
केवल इतना काम करें, सारे के सारे रोग खत्म। रोज रोज बताते ही हो, बिना भूख के मत खाओ जब तक खूब तकड़ी भूख ना हो, खूब। और दूसरा, खूब चबा चबा के खाओ। और तीसरा, छक के मत खाओ। इन 2-3 काम करने से शरीर में जो भी रोग होवे सबके सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे टूटते हैं भोजन के ऊपर तो परान्नम दुर्लभम लोके। हैं भाई, दूसरे का तो मिलता नहीं, आज मिला है, आज बस खा डालो। है आज कहना, आज निमंत्रण आया है और आज तो सारा का सारा हिसाब क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अरे भोजन दूसरे का है लेकिन पेट तो, फिर कष्ट किसको होगा, रोग किसको होगा, है ना। कोई कहता है दुश्मनी निकालनी हो ना किसी के साथ में, उसको चाय पिलाओ। कुछ नहीं करना, कि कोई आपका दुश्मन हो ना, कुछ नहीं करना, उसको बस चाय बिस्किट और नमकीन दो, बस, और कुछ नहीं करना। ये यदि आपके सामने कोई चाय रखे, बिस्किट रखे, नमकीन रखे, समझ लो ये आपका मित्र नहीं है, ये बहुत बड़ा दुष्ट आदमी है, आपसे पता नहीं कौन सा बदला लेना चाह रहा है। सत्य बात है, इतना विरुद्ध आहार है, उसको निश्चित रूप से बीमार पड़ना ही पड़ना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो दुश्मन है। सत्य बात है। चाय में है दूध, उसके साथ में आ गई नमकीन, तो क्या हो गया, मर बेटा, मरना ही मरना। ये बीमारियां, इसी बीमारियां कौन सा आसमान से टपक गई, ये विरुद्ध आहार जो हो रहे हैं ना। जब क्या खा ली, रसमलाई, उसके ऊपर आ गई दही, फिर आ गई आइसक्रीम, फिर आ गई अभी फ्रूट चाट, ये पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, उसमें वो डालते हैं क्रीम, और ये सब कैंसर नहीं करेंगे और क्या करेंगे, हैं? हाँ, और कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये कैंसर नहीं होगा कि, मतलब ये जो आपको ये करे ना, ये समझ लो दुश्मन है आपका, है ना। लंबे समय तक ये खिलाए आपको, बस समझो हार्ट अटैक पक्का, यमराज जी के यहाँ टिकट पक्का है, कोई संशय ही नहीं। बिल्कुल ऐसे बहुत विरुद्ध आहार है, सारे विरुद्ध आहार चल रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। ऊट पटांग, और बुद्धिमान इतने बनते, बस पैंट सी पहन के सोचते क्या है कि सारी अकल, हाँ। विचित्र स्थिति है, उल्टे उल्टे भोजन। आजकल तो हर चीज में तो दही डाल देंगे, हैं? भोजन बनाएंगे, वो खटाई के लिए सब्जी में, दाल में, इनमें क्या डाल देंगे। अब बताओ, मरने के काम नहीं है तो क्या है। चलो यहीं पर आओ, मरे दुनिया, कहना हमारी बला से। अच्छा जी, क्या लाभ है समझाने का जिनको समझना ही नहीं, उल्टे काम करने। हाँ जी, तो ऐसा हा वही तत्सर्वम वक्षती थी। उन 6 के 6 ने सलाह की कि परम ब्रह्म का अनुभव करना है, तो कौन ऐसा है जो हमें परम ब्रह्म का उपदेश कर सके। ऐसा सलाह करके पता लगा पिप्पलाद महर्षि है भाई। इस समय धरती पर ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कौन है, पिप्पलाद महर्षि है। तो उनके पास चलो, ये नहीं अपने अपने अहंकार में रह गए, अहंकार में नहीं, क्या सोच के, ज्ञान तो जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए वैसे ही सस्ता, नहीं सस्ता, पर ब्रह्म का ज्ञान मिले तो इससे बढ़िया तो सौभाग्य पुण्य कुछ है ही नहीं। तो ये सोच करके 6 के 6 ऋषि इतने तपस्वी होते हुए अपर ब्रह्मनिष्ठ है, तो पिप्पलाद जी के पास गए और देख करके मन में सोचने लगे, ऐसा वै तत्सर्वम वक्ष्यति थी। हाँ भाई, ये पिप्पलाद महर्षि हमें सब कुछ बता देगा, जो जो हम जानना चाहते हैं ना, जो जो हम पूछना चाहते हैं, ऐसा वही तत्सर्वम वक्ष्यति थी, ये तो सारा का सारा बता देगा। इसका मतलब ये सारा का सारा जानता है। पिप्पलाद जी के पास गए
उनकी सहजता, उनकी सरलता देख करके, है ना, उनकी निश्चिंतता, उनकी आत्मा रामता देख करके 6 के 6 ऋषि ने सोचा, हाँ ये है वो जो हमें क्या करेगा, सबका सब बता देगा। सर्वम तत्सर्वम वक्ष्यतीति तेहा समित पाणयः। इसलिए क्या किया, चुनो भाई लकड़ियां, क्या करो, गुरुजी के पास जा रहे हैं तो कुछ लेकर के चलेंगे, तो क्या चाहिए गुरुजी को, तो लकड़ी तो बड़ी काम की है। लोग भजन भी गाते हैं, क्या गाते हैं, उठत लकड़ी बैठत लकड़ी, कैसे है वो, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, फिर आगे तो लकड़ी लकड़ी लकड़ी, ऐसा है ना। तो वैसे ही लकड़ी लेकर के चलेंगे गुरु जी के पास, और तो कौन सा है, वे अमरूद लेके जाएंगे कहीं से, है अमरूद के बाग में कौन घुसने देगा उन्हें बाबाओं को, जेब में ढेलना नहीं गए बाहर निकल, है। तो इसलिए क्या किया, जो भी भाई जंगल में सूखी लकड़ियां पड़ी हो, लकड़ियां लेकर के चलो, लकड़ी के बहुत काम है, आपको बताया ही हुए, भोजन पकाते हैं, सर्दी से ताप लेते हैं, बाकी कोई जीव जंतु होवे तो आग जल रही हो तो वो उससे डर के भाग जाते हैं, तो लकड़ी है। इसलिए तेह समित पाणयः, और लकड़ी भी ये नहीं गिल्ली बिल्ली, आजकल वाले तो बड़े चालाक है, कहने लगे लकड़ी तो चाहिए आपको, तो गीली लकड़ी लेके चले जाओ। अरे नहीं, ऐसे नहीं, भिलनी की तरह। ऐसे भिलनी क्या है, बेर तो कैसे भी खिला देती, पर कहते नहीं, कैसे होने चाहिए बेर, मीठे होने चाहिए। इस बात पे ध्यान नहीं है कि ये झूठे है, किस बात पे ध्यान है, क्या होने चाहिए, राम जी को कड़वे बेर, खट्टे बेर ना मिले, कैसे मिलने चाहिए, मीठे बेर, तो उस पर भाव है। तो वैसे ये नहीं कि गुरु जी के पास लकड़ी तो लेके जानी है, चलो कोई बात नहीं, कहने नहीं, समित पाणी, हाथों में समिधा लेकर के, भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, भगवान पिप्पलाद महर्षि के पास वे गए, 6 के 6 ऋषि हाथों में क्या लेकर के, समिधा ले, है ना। तो समिधा क्या है, श्रद्धा की सूचक है, कि आप कुछ लेकर के जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये श्रद्धा की सूचक है। साथ ही साथ उसके बोझ में, समिधा के बोझ में क्या होंगे, थोड़े से, तो उससे क्या झुक गए, माने यही श्रद्धा है, ये विनम्रता है ना। तो इसलिए वे भगवान पिप्पलाद महर्षि के पास गए कि ये हमें सब कुछ बता देगा, ऐसा मान करके। देखो ये भाष्य देखो इसका, सुकेशा च नामतः, सुकेशा नाम वाले हैं, भरद्वाजस्य अपत्यम भारद्वाजः, भरद्वाज ऋषि के पुत्र है, इसलिए उनको क्या बोल देंगे, भारद्वाज। शैब्यश्च शिबेरपत्यम, शिबे नाम के, शिबी नाम का राजा है, राजा हो या ऋषि हो, उनके पुत्र होने से शैब्यः सत्यकामो नामतः, नाम से क्या है, सत्य का, सत्य का काम नाम वाला, और शिबी का पुत्र है। सूर्यायिणी सूर्यस्य अपत्यम सूर्य, तस्यापत्यम सूर्यायिणी, छांदसः सूर्यायिणीति। अच्छा जी देखो, सूर्यायिणी माने सूर्यस्य अपत्यम सूर्य, सूर्य का जो पुत्र है वो क्या है, सूर्य, और उसका भी जो पुत्र है वो क्या है, सूर्यायिणी। इसको दीर्घ क्यों कर दिया जी, तो कह दिया छांदसः सूर्यायिणीति, दीर्घ है ना, सूर्यायिणी, जबकि बनना क्या था, सूर्यायिणी, छोटी मात्रा आनी चाहिए थी नी पे, लेकिन मात्रा क्या है, बड़ी, तो बड़ी मात्रा क्यों है, कहते छांदस है। छांदस जानते हो, माने वेदों में व्याकरण के नियम नहीं चलते हैं, ठीक है ना, तो ये छांदस है।
गार्ग्यो गर्ग गोत्रोत्पन्नः गर्ग गोत्रोत्पन्न कौशलश्च नामतः और कौशल नाम वाला अश्वलस्य अपत्यम अश्वलायन तो जो अश्वल का जो पुत्र है वो क्या है आश्वलायन आश्वलायन और नाम क्या है उसका कौशल्य नाम वाला और अश्वल का जो पुत्र है एक वो ऋषि भार्गवो भृगोर गोत्रापत्यम भार्गव भृगु गोत्र वाला जो संतान है पुत्र है उसको क्या कहेंगे भार्गव वैदर्भी विदर्भे भवा विदर्भ देश में हुआ है विदर्भ देश का रहने वाला है कबंधो नामतः कबंध नाम वाला और कत्यस्यापत्यम कात्यायन और जो कत्य ऋषि का क्या है पुत्र है तो इसलिए उसको कात्यायन भी कहे नाम क्या है उसका कबंध नाम वाला है ठीक है जी तो ये विद्यमानः प्रपितामहो यस्य स जिसका जो प्रपितामह अभी जीवित हो ना तो उसको ये कात्यायना कह दिया है क्या है जीविते तु वैश्ये युवे सूत्राद इति विद्यमान इत्यादि हाँ तो उसका पिता जीवित है प्रपितामह पितामह और प्रपितामह दादा और दादा का भी पिता दादा का पिता जीवित है जिसका तो ऐसी जो संतान है तो उसके लिए यहां पर रूप बन गया है कत्यस्यापत्यम कात्यायन कत्य ऋषि है और कत्य ऋषि के पिता भी अभी जीवित है और उनके पिता भी जीवित है ये क्या हो गया पड़पोता समझ आया कौन ये कबंदी ऋषि जो है युव प्रत्यय ते हेते युव प्रत्यय जो किया है ना उसमें युव प्रत्यय जो व्याकरण के अनुसार हो जाता है युवापत्य तो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी ये क्या है उसका परपोता है कत्य का परपोता है ये इस कारण से कात्यायना बन जाएगा ते ह एते ब्रह्म परा अपर ब्रह्म परत्वेन गतः तद अनुष्ठान निष्ठाश्च ब्रह्म निष्ठा तो ये सब के सब ब्रह्म परा माने अपर ब्रह्म परत्वेन अपर ब्रह्म के परायण अपर ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं अपर ब्रह्म परत्वेन गताः अपर ब्रह्म परायण होकर के जो लगे हुए हैं तद अनुष्ठान निष्ठाश्च और उसके अनुष्ठान में जिनकी निष्ठा है अपर ब्रह्म की उपासना में जो लगे हुए हैं अपर ब्रह्म के प्रति परायण हुए और अपर ब्रह्म की उपासना के भी जो परायण है समझ आई बात अपर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन भूत क्या है उसका जो अनुष्ठान उपासना आदि उसके परायण माने उसमें लगे हुए इसलिए कह देंगे ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म नवेशमाणा जो परम ब्रह्म है उसको खोज रहे अपर ब्रह्म परायण भी है अपर ब्रह्म के अनुष्ठान में भी लगे हुए हैं लेकिन परम ब्रह्म की भी खोज है कि परम ब्रह्म क्या है ऐसे किम तत् क्या वे क्या है यन नित्यम विज्ञेयम इति परम ब्रह्म क्या है जी जो नित्य ही विज्ञेयम इति तत्प्राप्त्यर्थम
यथा कामम यतिष्यामः इत्येवं तद अन्वेषणं कुर्वन्तः यन् नित्यं विज्ञेयम् इति। जो नित्य ही विज्ञेय है, अर्थात जिसको जानना चाहिए, जिस परमात्मा को, पर ब्रह्म को क्या है, जानना चाहिए, उसके लिए ही हमें क्या मिला है, ये शरीर मिला है, और उसके लिए ही हम लोग साधना में लगे हुए। ऐसे भी 6 ऋषि सोच रहे, 6 के 6 ऋषि क्या सोच रहे हैं कि जो परम ब्रह्म है वो नित्य ही जानने योग्य है, उसको जानना ही चाहिए। तत्प्राप्त्यर्थम यथा कामम यतिष्यामः, और परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम वो यतन करेंगे। यथा कामम यतिष्यामः, पूरी की पूरी तत्परता के साथ में हम यतन करेंगे, हमें परम ब्रह्म को प्राप्त करना ही है। ऐसा बिल्कुल मन में धारणा धारी। यथा कामम यतिष्याम इत्येवं तद अन्वेषणम कुर्वन्तः, इस प्रकार से उस परम ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं। तद अधिगमाय एषा हा वै तत्सर्वम, तो उसका अधिगम करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, वे पिप्पलाद जी के पास जाते हैं और क्या सोचते हैं, एषा हा वै तत्सर्वम वक्ष्यतीति आचार्यम उपजग्मुः। ये जो आचार्य है ना पिप्पलाद, ये हमें सब कुछ बता देगा। जो जो हम नहीं जानते, जानना चाहते हैं, ये पिप्पलाद जो ऋषि है, महर्षि आचार्य, ये हमें क्या करेगा, ऐसा सोच करके कि सब बता देगा। उसके समीप जगमु उपजगमु, पिप्पलाद के पास गए। कथम, क्यों गए, ते कैसे गए, मतलब तेह समित पाणय समिद बहार गृहीत हस्ता, हाथों में समिधा लेकर के। अरे तू ले ले, तो कहते नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या हो, क्या हो, अपने हाथों से करे, क्योंकि जो शरीर चित्त के जो भाव है वे प्रकट किससे होते हैं, आपके शरीर की क्रिया आचरण से तो प्रकट होते हैं ना, नहीं? आपके मनगत जो भाव है वो आपकी वाणी से, वो आपके शरीर के द्वारा होने वाले व्यवहार से ही लक्षित होता है कि ये अहंकारी है या विनम्र है। उसी से पता लगता है ना, पात्र है या अपात्र है। तो इसलिए सबके सब अपने अपने हाथों में समिधा लेकर के बहुत आदर, बहुत श्रद्धा से, आदर पूर्वक, ये नहीं कि भाई एक के सर पे रख देते सारा, कहते नहीं, अपने अपने हाथों में। तो ते हा समित पाणय समित भार गृहीत हस्ता, हाथों में समिधा का भार ले लिया पूरा का पूरा है। 4 लकड़ी लेके नहीं गए कि भाई गुरुजी को तो जरूरत पड़ती रहती होगी, तो इसलिए क्या करें, जो जो मिला। और दूसरा देखो, ऐसे होते थे, सब कुछ कितना स्वाभाविक रूप से चलने वाला है। पेड़ काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कभी भी, और पेड़ काटने की जरूरत नहीं, पेड़ तो वैसे लकड़ी कितनी टपका देता है, क्यों जी, सूखती रहती है, गिरती रहती है। पेड़ की लकड़ी काटने की, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और उनसे आसानी से आप लोग अपना चूल्हा जला सकते थे भोजन पका के। लेकिन समस्या का भाई, जब 5 टाइम पकाना है तो फिर समस्या आई, भाई 1 टाइम पकाना हो, 2 वक्त पकाना हो तो काम चले भी हैं, तो कितने वक्त चले, 5 वक्त। उनकी तरह 5 वक्त करे, 5 वक्त करते हैं ना, 5 वक्त की, हाँ, तो वैसे आप लोग भी करते हो 5 वक्त। तो 5 वक्त क्यों करते हो, कितने वक्त होने चाहिए, 2 वक्त होने चाहिए।
नहीं बोलते ना 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी, या 3 वक्त की कहा कभी है? और कई बार आयुर्वेद का आपको सुनाया है, जो चाहता है कभी बीमार ही ना पड़ू और जो बीमारी है सारी ही ठीक हो जाए, एक भुक्तम 24 घंटे में एक बार खाए, सदा आरोग्य, सदा ही ठीक रहेगा, बीमारी होएगी। द्विभुक्तम बलवर्धनम, कोई पहलवान है, ताकतवर बनना चाहता है, ताकत जिसको ज्यादा चाहिए, वो कितने बार खावे? कितने बार? द्विभुक्तम। और क्या 2 बार से काम नहीं चलता, 3 बार खावे तो कहना सदा रोगी रहना। त्रिभुक्तम सदारोग्यम, सदा ही रोगी रहेगा। 3 बार खाएगा तो क्या होगा? हाँ जी साथ जी क्या कह रहे? सदा रोगी रहेगा। और कहीं 4 बार खा ले तो 5 बार की तो बात ही नहीं की कि 4 बार खाना वो मार कम बस मर ही जाए, वो तो मरना ही मरना है, मरता ही रहता है। रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। हाँ रिजर्वेशन करा लेना चाहिए हॉस्पिटल में। इसलिए कितने बार सही है? 2 बार सही है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, बलशाली रहे। क्योंकि रमेश की नकल मत करना कि रात को 12 बजे भी दूध चढ़ा के है उसमें मखाने का पाउडर और दूध का वो बादाम का पाउडर और है और भी पता नहीं क्या क्या पिन्नी और कहना सिन्नी है रात को 12 बजे भी। हाँ नींद कैसे आएगी? तो नींद कैसे आवे कहना, तो खा पी के फिर रात के 12 बजे नींद की दवाई लेने से तो अच्छा ही है। अच्छा जी देखो तो क्या बताया है? तेह समित पाणया समित भार गृहीत हस्ता संता भगवंतम पूजावंतम, जो पूजा के योग्य है, भगवान स्वरूप जो पूजा के योग्य है। पिप्पलादम आचार्यम उपसन्ना उपजगमुहु, पिप्पलाद आचार्य के समीप गए 6 के 6 ऋषि, ये मन में विचार करके कि ये जो पिप्पलाद महर्षि है ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और ये जो जो हम जानना चाहते हैं वो ये हमें सब कुछ बता सकते हैं। ऐसा सोच करके श्रद्धा पूर्वक हाथों में समिधा लेकर के और क्या करें? पिप्पलाद महर्षि के पास गए हैं। समझ आया? तो इस तरह है ये जो प्रथम मंत्र है इसका भाष्य यहां पर पूरा हो जाता है। और आगे वाला भी देख लिया जाए। चलो आगे वाला मंत्र भी देख लिया जाए। तानः स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथा यथा कामं प्रश्नान् पृच्छता यदि विज्ञास्यामः सर्वं भावो वक्ष्यामा इति। तान् स ऋषिः उवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथा यथा कामं प्रश्नान् पृच्छतः यदि विज्ञास्यामः सर्वं भावः वक्ष्यामः इति। तानः स ऋषि उवाच। जब 6 के 6 ऋषि हाथों में समिधा लेकर के खड़े हुए तो उनको समित पाणी देख करके आचार्य जान गए। क्या जान गए?
कि इनके मन में कुछ जिज्ञासा है, ये कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए तो आए हैं। क्या इसलिए आए हैं जी? हमारा व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, कुछ बताओ मंत्र। हैं? कई लोग हमें कहते हैं जी वो धागा बनाते हो क्या आप? अरे बाबा है, बाबा उधर क्या बोलते हैं? बाबा। तो बाबा का मतलब क्या है? धागा, ताबीज, है ये सब चीजें। तो फिर लोग बताते हैं अपने भगत कहने के ये नहीं है, यहाँ तक केवल सत्संग की बातें कुछ पूछनी हो, है विवेक वैराग्य की, भजन भक्ति की तो पूछ ले भाई, यहाँ धागा ताबीज वाबीज वाली बातें नहीं है। तो अंधविश्वास है ना, उसी में डूबे हुए अशिक्षित जो लोग हैं वो किसमें? इन्हीं पाखंड अंधविश्वास है। भूत प्रेत, धागा बंध गया तो मेरा भूत भाग गया, और खुल गया तो भूत आ गया, इस तरह की। अच्छा देखो, भूत प्रेत कभी आपने किसी समझदार पढ़े लिखे आदमी को देखा है कभी आज तक? है देखा आज तक किसी को देखा और बता दो? जिनकी बुद्धि मलिन है, जिनकी बुद्धि इन्हीं चीजों को में घुसी रहती है, इन्हीं विचारों में रहते हैं, तो ऐसी बुद्धि पर ये विचार हावी हो जाते हैं। भूत प्रेत है कुछ नहीं, वो आवाज कहना आवाज आ रही थी, बोले हवा चल रही थी वो है। बड़ी बड़ी विचित्र कहानियां हैं, लेकिन आदमी इन चीजों में पड़ा रहता है, जीवन भर बर्बाद हो जाता है। पूरा का पूरा ये अंधविश्वास। अशिक्षित जो लोग हैं, है ना, जो बिल्कुल बेचारे अज्ञानता में डूबे हुए, ऐसे लोगों के ही चलते हैं सब चीजें। नहीं तो समझदारों के तो आज तक देखा कभी? भूत प्रेत पिशाच ये वो देखा कभी? है उनको फुर्सत ही नहीं सब बातों के लिए। तो जिधर देखोगे वो दिखेगा ना, जो देखोगे वो दिखेगा। ये दिखेगा मेरा सम्मान किया तो क्या दिखने लगेगा आपको? और किसने कहा रे आपका सम्मान नहीं किया, वो तो आपका मजाक ले रहे थे, अब क्या लगने लग गया आपको? जो देखोगे वो दिखेगा नहीं। आपको तो कहना चाय और नमकीन ही दी, उसको तो साथ में गुलाब जामुन भी दिए। अब तक तो आपको लग रहा था कि क्या मेरे क्या दिए, चाय नमकीन पे चलो आज। अब तक तो लग रहा था चाय नमकीन दिए मुझे, लेकिन जब पता लगा कि उसको तो गुलाब जामुन भी दिए, तो अब क्या मानने लग गया? तो जो देखता है वही मानने लग जाता है, ठीक है ना? ऐसे मान लेता है कुछ नहीं, ऐसा कुछ है, होवे ना होवे जरूरी नहीं है, सब कुछ तो माना हुआ ही है। ये देह में हूं, ये क्या है? माना वही तो है, मैं जीव हूं, ये माना हुआ ही तो है। सब कुछ क्या है? एक जो आपकी मान्यता से परे जो तत्व है, वो तो सबका आत्मा। उसको मानो या मत मानो, अपनी आत्मा को सच्चिदानंद नित्य मुक्त मानो या मत मानो, वो है। नहीं मानोगे तो क्लेश पाओगे, और मानोगे तो जेब में रखा हुआ है खूब माल। यदि जानोगे तो अपने को धनी मानोगे, सुखी रहोगे, और नहीं मानोगे तो कंगाल और भूखे प्यासे तड़पते फिरोगे, धक्के खाते हुए, ठीक है ना? इसलिए अपनी आत्मा को जानो, और क्या जानो? मेरी आत्मा नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही है, वो है। ऐसा मानना नहीं है, ऐसा सम्यक ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, ये मानने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, देखो क्या कह रहे। तान हासा ऋषि रुवाचा, या कल ही बताए क्या? वो भी बता सकते हैं। तो उन जब देखा वे सब आए हुए हैं ना, 6 के 6 ऋषि हाथ में समिधा लेकर के, तो जान गई पिपलाद कुछ पूछने आए। तो तान हसा ऋषि उवाच, उन सबको ऋषि पिपलाद ऋषि ने कहा, क्या कहा? भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा।
देखा कि सबके सब तपस्वी है। क्या देखा? जान तो गए कि 6 के 6 क्या है? तपस्वी है। पर कहने लगे ना भाई, भूय एव तपसा, दोबारा फिर वापस से तपसा, तप के सहित ब्रह्मचर्येण, और ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा के सहित, संवत्सरम संवत्सता, पूरे 1 वर्ष तक क्या करो? बाकी कोई घर से निकल के आया हो तो उसे कहते 12 साल तक, अभी तो आया है। लेकिन ये तो क्या थे? इन्होंने बहुत तपस्या कर चुके थे ना, कर ली थी, इसलिए उनको क्या बोला कि 1 साल तक वापस फिर, जबकि जरूरत नहीं थी, पर पात्रता की परीक्षा के लिए, श्रद्धा की परीक्षा के लिए, है ना, उनकी लगन की परीक्षा के लिए, उनके धैर्य की परीक्षा के लिए, और इस विद्या की महिमा के लिए। ये विद्या जिस किसी को नहीं दे देनी चाहिए। तो इसलिए क्या कहने लगे? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा, तप से युक्त, ब्रह्मचर्य से युक्त, श्रद्धा से युक्त हो करके क्या करो? 1 वर्ष तक हमारे समीप, हमारी सन्निधि में निवास करो। यथा कामम प्रश्नान पृच्छता, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो पूछ लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो पूछ लेना। और फिर साथ में एक बात और जोड़ दी, यदि विज्ञास्याम, यदि मैं जानता हूंगा तो। देखने के लिए यही आ गए क्या? भाग भूग जाएंगे ऐसे आए होंगे तो। यदि विज्ञास्याम, यदि मैं जानता हूंगा तो, भाई गारंटी नहीं है, तुम पूछ लेना भले। मैं ये नहीं कह रहा हूं, साथ ही साथ आचार्य ये भी दिखा रहे कि अपनी विनम्रता भी दिखा रहे। ये नहीं कह रहे कि नहीं, जो तुम पूछ लेना, मर्जी दो तुम्हारी, मैं सब जानता हूं, सब बता दूंगा। अपनी विनम्रता भी बता रहे हैं कि यदि हम जानते होंगे तो बता देंगे। साथ ही साथ उनकी श्रद्धा को भी हिला रहे हैं। अरे भाई यहां ना रुको, यहां रहने का कोई लाभ नहीं, अगले का भरोसा ही नहीं। अगला तो ये कह रहा है कि जानता हूंगा, तो इसका मतलब क्या? मतलब ना जानता हो, भागो यहां से कहीं और ढूंढो। ये दिखाने के लिए, है ना, यदि मैं जानता हूंगा तो क्या करूंगा? सर्वम हा वो वक्ष्यामा इति, तो तुम्हें सबका सब मैं कहूंगा, यदि जानता हूंगा तो अपनी विनम्रता भी दिखा दी है। ठीक है ना? ये नहीं कि अपना अहंकार कि नहीं हम तो सब जानते ही है। और दूसरा ये भी, साथ ही साथ ये भी बात भी सूचित कर रहे हैं यहां पर कि बिल्कुल सत्य तत्व का प्रतिपादन, किसी तरह से भ्रम में, संशय में ना रहे। आचार्य पहले कह देते थे, आचार्य आजकल तो लोग नहीं कहेंगे, पहले आचार्य कह देते थे कि भाई मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे आगे आप किसी दूसरे आचार्य के पास जाओ, बोल देते थे आचार्य। आचार्य लोग पहले बोल देते थे कि भाई हम तो कर्मकांड के ही आचार्य है आपके गुरु, इसलिए अलग अलग गुरु है। कर्मकांड का गुरु अलग है, उपासना का गुरु अलग है, और ये जो तत्व का बोध कराने वाला गुरु वो अलग है। इसलिए गुरु अपने आप ही बोलते थे कि उनके पास जाओ, बोल देते थे ना कि हम तो क्या है, केवल अपर ब्रह्म को जानते हैं, अपर ब्रह्म की उपासना हमने आपको बता दी, वहीं तक का हमें ज्ञान है। उसके बाद क्या करो? अब तो क्या कह देते हैं कि बस अरे एक बार हमें बना लिया, भले ही कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन अब तो कहना ऐसा गठबंधन हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ा ही होता है कि जिसको ज्ञान ही नहीं है तो फिर कोई लाभ है वहां। इसलिए आचार्य पहले स्वयं कह देते थे कि बस हम तो भाई यहीं तक जानते हैं, इससे आगे आपको जानना हो, आगे की शिक्षा लेनी हो
आगे मार्ग में बढ़ना हो तो फिर आप उनके पास जाए। तो वैसे यहां पर आचार्य सारी बात कह दी है, उनके धैर्य, उनकी श्रद्धा की भी परीक्षा, अपनी विनम्रता भी, और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि यदि हम सत्य जानते होंगे तो कहेंगे, यदि हम नहीं जानते होंगे तो भी हम कह सकते हैं कि भाई हम नहीं जानते, किसी और के पास जाइए। तो इन सब बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गाड़ी आ रही है।